श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। जो भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। लगभग 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर देखना जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें मैंने ऑप्शन को नहीं लिया, जो राइट आंसर था उसी को यहाँ पर मैंने आंसर के रूप में लिया है। बाकी चारों ऑप्शन, इसमें टाइम का थोड़ा अभाव होने के कारण मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिए थे, तो केवल जो राइट आंसर है उसी को मैंने यहाँ पर लिया था। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। पहला क्वेश्चन आज का, उत्तरी अलवर को किस नाम से जाना जाता, यानी अलवर भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर मेवाड़ आ जाए तो मेवाड़ में तो आपका उदयपुर का क्षेत्र आ जाएगा, उदयपुर पूरा संभाग मेवाड़ में आ जाएगा। मेवाड़, उदयपुर और भरतपुर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, शेखावटी में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आरपीएससी में। शेखावटी में जो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, जोहड़। तो शेखावटी के कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो जो मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, पिपलुद सिवाना को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील को क्या कहते हैं? तो खारे पानी की जो बड़ी झील होती है उसको प्लाया कहते हैं, प्लाया। खारे पानी की बड़ी झील को प्लाया कहा जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र है ना, तो ये आप याद रखना, मांड क्षेत्र कहते हैं जैसलमेर व बाड़मेर के क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है ना, लाठी सीरीज क्या है? जो अजमेर और नागौर में जो भूगर्भित जल पट्टी है उसी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। नागौर और अजमेर में जो भूगर्भित जो जल पट्टी है उसको कहते हैं लाठी सीरीज। नेक्स्ट, आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है, आप याद रखना, जैसलमेर। नेक्स्ट, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? तो अरावली पर्वतमाला जो गुजरात से लेकर जो दिल्ली तक फैली हुई है, अरावली की जो औसत ऊंचाई है, हर जिले में इसकी ऊंचाई अलग अलग है। तो औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर है और इसकी कुल लंबाई है लगभग 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, जो आप याद रखना। 12वां क्वेश्चन, केसर विलास महल कहाँ पर स्थित है? केसर विलास महल है आपका सिरोही में। सिरोही में केसर विलास महल स्थित है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, उदयपुर का मुकुटमणि या बाड़ी विलास किसे कहा जाता है? तो उदयपुर का मुकुटमणि या बाड़ी विलास कहते हैं सज्जनगढ़ दुर्ग को। सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना। 14वां क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रंगभूमि नामक नाटक लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम था रंगभूमि। तो ये किस आंदोलन के लिए था? तो ये बिचौलिया किसान आंदोलन के लिए लिखा गया था। जो बिचौलिया का किसान आंदोलन हुआ था लगभग 3 चरणों में हुआ था, तो उसको आप याद रखना। बिचौलिया का किसान आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वो बिचौलिया किसान आंदोलन याद रखना। नेक्स्ट, सिरोही के शासक शिव सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कब की थी? तो सिरोही के जो शासक थे शिव सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी 11 सितंबर 1823 को। 11 सितंबर 1823 को करी। नेक्स्ट, यदि पंचायत को विघटित कर दिया जाए तो अगला चुनाव कब कराएंगे? यदि पंचायत में अगर सरपंच की मृत्यु हो गई या सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया तो वापस नया चुनाव कब कराया जाएगा? लगभग 6 माह के भीतर नया चुनाव करवाया जाएगा। और अगर 6 माह के भीतर ही अगर दूसरे चुनाव होने वाले हो तो उस समय वापस नया चुनाव नहीं कराएंगे और उन्हीं चुनाव के साथ नए सरपंच का चुनाव करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो राजस्थान के 7 चरण दे रखे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो इसमें अजमेर को अंतिम चरण में शामिल किया गया था। अजमेर को 6ठे और 7वें दोनों चरण में शामिल किया गया था, तो अंतिम चरण में अजमेर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन,
राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा ऊन बाजार भारत का राजस्थान में किस जिले में है? तो वो बीकानेर जिले में है, जो आप याद रखना, बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में है ना, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट, नौलखा महल कहाँ पर स्थित है? तो नौलखा महल उदयपुर में स्थित है। नौलखा के नाम से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर ले लिए थे। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नौलखा महल है आपका उदयपुर में। नेक्स्ट आगे, नौलखा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये नौलखा झील है अपनी बूंदी में। नौलखा झील, इसको याद रखना, नौलखा झील। नौलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ये याद रखना। नेक्स्ट, नौलखा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो जो नौलखा भंडार है वे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, नौलखा भंडार। नेक्स्ट, नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में उसका प्रवेश दरवाजा है, उसको कहते हैं नौलखा दरवाजा। तो ये रणथंभौर में नौलखा दरवाजा है। नेक्स्ट, नौलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो ये नौलखा बुर्ज भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, नौलखा दुर्ग कहाँ पर है? तो नौलखा दुर्ग है झालावाड़ में। नौलखा दुर्ग झालावाड़ में। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, महिलाओं के हेयर पिन के समान कौन सा बालूक का स्तूप है? जो बालूक का स्तूप है उसमें महिलाओं के हेयर पिन के समान कौन सा बालूक का स्तूप है? तो पेरा बालूक का स्तूप है, ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पेरा बालूक का स्तूप जो महिलाओं के हेयर पिन के समान होते हैं। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल में बालूक का स्तूप को क्या कहते हैं? तो सहारा मरुस्थल में जो बालूक का स्तूप है उसको क्या कहा जाता है? इसको दुर्ग कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। और नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर बना हुआ है, उससे सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई होती है हनुमानगढ़ जिले में। तो ये आप याद रखना, सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है भाखड़ा नागल बांध से। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत जो पेपर हुए थे उनमें आए हुए थे, उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया था। और इनमें मैंने सारे चारों ऑप्शन को नहीं लिया, केवल जो राइट आंसर था उसी को मैंने लिया था। तो दोस्तों देखना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको शेयर करना और कमेंट में बताना ये जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे वो कैसे लगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।